Good morning, all of you. Today I am here with my new session on the topic cubes and cube root. In previous videos, we have discussed topic square and square root, and where we have discussed concept of square and square root and the problem based on square and square root. Now today, in this video, we are going to discuss cubes and cube root. It is also a pattern of number. Cubes is also a pattern of number. It is somewhat similar to the pattern of square number. जैसे आप स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं वैसे ही कुछ पैटर्न क्यूबिक नंबर का भी है, जिसे हम सिंपली क्यूब्स बोलते हैं। वैसे ही क्यूब्स जब बात करते हैं तो हमें नंबर्स तो अभी समझ में आता है, लेकिन अगर हम क्यूब्स सोचेंगे कहीं हमने पहले सुन रखा है तो क्यूब्स हमने 3 डायमेंशनल फिगर में सुन रखा है। जो हमारी लूडो की जो डाइस होती है जिसे हम रोल करते हैं वो क्या होती है, क्यूब शेप में होती, क्यूबिक शेप में होती। तो जनरली हम क्यूब का मतलब वही से समझते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर। लेकिन चूंकि हम नंबर पैटर्न्स पढ़ रहे हैं और नंबर पैटर्न्स में स्क्वायर नंबर हमने डिस्कस कर लिया है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान सकते हैं कि क्यूबिक नंबर भी होता होगा और उसे हम क्यूब्स कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियस टॉपिक से मैं रिकॉल करना चाहूँगा कि स्क्वायर नंबर का पैटर्न क्या होता है, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर नंबर, व्हाट इज कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। तो व्हेनेवर अ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ for 2 times, that is called the square number। अगर आप किसी नेचुरल नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक स्क्वायर नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ n is a natural number and if you multiply n with n for 2 times, then we will get n. Here n is called square number। एम इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। तो ये एक स्क्वायर नंबर का पैटर्न होता है कि नेचुरल नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। लॉग ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो आप क्या करते हैं, बेस को कॉमन रखते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड करते हैं। ये आपका लॉग ऑफ एक्सपोनेंट कहता है। तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन। So n cross n, n multiplied by n can also be written as n square, which is equal to n, where n is the square number. It is a square number this 2 is the exponent and this n is the बेस। तो स्क्वायर नंबर में जब आप देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि ये बेस है, इसका एक्सपोनेंट है, तो जो बेस है उसी को आप बोलते हैं रूट। तो यहाँ पर n क्या होगा कि n इज द स्क्वायर रूट ऑफ n कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, n होगा, जिसका एक्सपोनेंट 2 दिया गया। तो ये टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर लिया कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। अब बात करते हैं कि क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं। तो क्यूबिक नंबर इज समवॉट सिमिलर टू द स्क्वायर नंबर, पैटर्न कुछ सेम है। बात करते हैं व्हाट आर कॉल्ड क्यूबिक नंबर्स। तो इफ वी मल्टीप्लाई अ नेचुरल नंबर with itself for 3 times. Suppose if you multiply n into n for 3 times, and if you are getting p, n को n से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर आपको कोई नंबर p मिलता है, then p is a cubic number। तो p क्या होगा, एक क्यूबिक नंबर होगा। किसका क्यूब होगा, तो p इज द क्यूब ऑफ क्यूबिक नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि इसका भी कुछ बेस होगा, एक्सपोनेंट होगा। क्या बेस होगा भाई, बेस n होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा
3 होगा विच इज इक्वल टू P। तो P इसका क्यूब है इस बेस का यानी कि m का। तो P इज द क्यूब ऑफ natural number n, or you can say n is the cube root of natural number। ये सिंपल सा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है? क्यूब इफ यू मल्टीप्लाई a natural number with itself for 3 times then the resultant is a cubic number which is also called as the cube। And what is the cube root? The base which we have taken, the natural number which we have taken to multiply with itself for 3 times. This base is called as the cube root of the resultant number, resultant cubic number. So this is the simple concept of cube and cube root. Once again, I'm telling you all what is called cube. If you multiply a natural number with itself for 3 times, then the resultant number is a cubic number. Then the resultant number is a cubic number. For example, if we multiply n for 3 times, n into n, then we get p. So p is a cubic number. किसका क्यूब है? The number which we have taken as the base, and is the number which we have multiplied for 3 times. So this n is the cube root of p, or you can say p is the cube of natural number n. तो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं थोड़ा दूसरे क्यूब की जो हम प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब्स that means 3 dimensional figure। थोड़ी सी बात करते हैं उसकी, चलो नेसेसरी है यहाँ बात करना। क्यूब्स हमें मालूम है कि क्यूब्स क्या होते हैं। क्यूब्स वो शेप होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होते हैं जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। अगर हम बात करें क्यूब्स की, तो क्यूब्स क्या होते हैं? एक ऐसे 3 डायमेंशनल शेप होते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल। ऐसा कुछ क्यूब होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती है? इक्वल होती है। मैंने कहा था चलो तीनों क्या है? ए यूनिट। तो ऐसे में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। आपको मालूम है क्यूब में 6 फेस होते हैं और सभी 6 फेस क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। और स्क्वायर की एरिया क्या होती है? लेंथ साइड इनटू साइड। हमने लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या मान रखा है? ए और ई। तो उसके लिए एरिया क्या हो जाएगी? ए क्रॉस ई। क्यूब की हाइट भी क्या हमने मान रखी है? ए मान रखी है, ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। यहाँ से मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई क्यूब है, जब भी हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमें एक क्यूबिक नंबर मिलेगा। जब भी किसी क्यूब का वॉल्यूम आप फाइंड करोगे तो आपको एक क्यूबिक नंबर मिलेगा। ऐसे ही जैसे आप किसी स्क्वायर की एरिया निकालते हो तो आपको क्या मिलता है? कि स्क्वायर नंबर मिलता है। वैसे ही अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो वो आपको एक क्यूबिक नंबर मिलेगा। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, आपकी प्रॉब्लम्स में इनका यूज होना है। पहला क्या है? क्यूब क्या है? समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, क्यूबिक नंबर होगा। हमने n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट p हुआ, तो p क्या है, p इज अ क्यूबिक नंबर। n क्यूब इज इक्वल टू p इज अ क्यूबिक नंबर। बेस क्या है, n है, तो p इज द क्यूब ऑफ n एंड n इज द क्यूब रूट ऑफ p। और हम बात करें 3 डायमेंशनल फिगर की, जो हमने पढ़ रखा है पहले से, क्यूब पढ़ रखा है हमने प्राइमरी से। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अगर बात करें क्यूब की, तो क्यूब की 6 फेस होती हैं, 6 फेस स्क्वायर फेस होती हैं, और स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड इनटू साइड। तो a इंटू ए बेस की एरिया हो गई। हाइट भी क्या है, a यूनिट है, तो हाइट a से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम्स a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मिलेगा, a क्यूब मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट, तो किसी भी क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूबिक नंबर होता है, ये हमें याद रखना है। इसका कुछ यूज है, कुछ एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए इन पॉइंट्स याद रखेंगे। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूबिक नंबर ही होता है, और कुछ। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की, जैसे कि क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स, हाउ टू फाइंड क्यूब्स, एंड कितने तक का क्यूब्स हमें नेसेसरी है अभी लर्न करना, राइट करना, और फिर कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट किसी क्यूबिक नंबर का। ये कुछ टॉपिक्स हैं, हमें डिस्कस करना है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक इज क्यूब्स ऑफ नंबर, हाउ टू फाइंड क्यूब्स ऑफ अ नंबर। सिंपल सी बात है, जिस नंबर का हमें क्यूब्स मालूम करना है उसे 3 टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 का क्यूब मालूम करना है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। 2 का क्यूब मालूम करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट सम क्यूबिक नंबर, तो नोट डाउन इन योर कॉपी ऑल्सो। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 cube is equal to 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 343, 512, 739, 1000, 11 that is equal to 1331, 12 cube 1728, 13 का cube equal to 2197, 14 cube 2744, and 15 cube 3375. So up to 15 I have written cubes, cube of number 1 to 15 I have written. इतना तो आपको याद होना चाहिए, और इससे आगे भी कर सकते हैं। मिनिमम 20 तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक आप कर सकते हैं। मैक्सिमम तो खैर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 15 तक कर लें। वैसे 20 तक कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 100। इसलिए यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं, वो क्या है, यूनिट प्लेस ऑफ क्यूबिक नंबर। 1 का यूनिट प्लेस 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का 3।
187456329 एक चीज़ जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे, आपने स्क्वायर नंबर में देखा था कि स्क्वायर नंबर में अगर 2 का स्क्वायर 4 था तो यूनिट प्लेस 4 मिल रही थी, तो 8 का स्क्वायर 64 था, यूनिट प्लेस 4 मिल रही थी। तो वहाँ पे किसी स्क्वायर नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे 4 आता है तो हमें अगर उसका स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना हो, गेस करना हो, तो स्क्वायर रूट की यूनिट प्लेस पे 2 भी पॉसिबल था, 8 भी पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी क्यूबिक नंबर का वंस प्लेस 1 है तो यानी कि उसके स्क्वायर रूट में उसके स्क्वायर बेस का भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। अगर 8 है तो उसके स्क्वायर बेस का यूनिट प्लेस 2 होगा। अगर क्यूबिक नंबर का वंस प्लेस 7 है तो क्यूब रूट का वंस प्लेस 3 होगा। 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 3 है तो 7 होगा, 2 है तो 8 होगा, 9 है तो 9 होगा। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कहीं एस्टिमेट करना हो, कहीं गेस करना हो कि कोई क्यूबिक नंबर दिया गया है और उसके क्यूब रूट का वंस प्लेस क्या होगा, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, हम गेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पॉसिबल की बात नहीं करनी है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे एग्जैक्टली हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका वंस प्लेस क्या होगा। तो ये हो गया क्यूब्स ऑफ अ नंबर। ठीक, अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड क्यूब्स रूट, कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स व्हिच वी हैव टू डिस्कस हियर। वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वन इज थ्रू एस्टिमेशन। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आपके सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता, काफ़ी लेंथी है, टाइम टेकिंग है और इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। खैर, वो दिया भी नहीं गया सिलेबस में, तो हम बात केवल करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, और दूसरा क्या होगा, एस्टिमेशन, हाउ टू एस्टिमेट। सपोज हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ अ गिवन नंबर, कैसे किसी गिवन नंबर का हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। Our topic is finding cube roots. There are 2 methods. First one is prime factorization. So there are 2 methods. First one is prime factorization. सिंपल है, जो भी नंबर दिया गया उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। चूंकि पैटर्न क्या करता है कि नेचुरल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है खुद से, तो यहाँ पर हमें जैसे स्क्वायर में हम पेयर फॉर्म करते थे, यहाँ पर हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। सपोज इफ यू आर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744, 2744 क्यूब रूट, अगर सिंपल हमने ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। दिस 3 विल डिनोट कि वी आर टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2744। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2744 2 टाइम्स 1372, 2 टाइम्स 686, 2 टाइम्स 343, 749, 7 times, 7 1 times. So 2744 can be written as 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7. ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2744। अब हम बात करें इसके क्यूब रूट की, व्हाट इज कॉल्ड द क्यूब रूट। इन नंबर्स को भी हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ट्रिपलेट फॉर्म करके हर एक ट्रिपलेट के लिए एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो 2 का ट्रिपलेट 7,
there are 2 triplets, complete triplets we have here. तो ये क्या हो जाएगा 2 into 7 that is equal to 40. That is cube root 2744 is equal to 40. This is the way to find cube root of a given number. अब इस पे क्वेश्चन क्या राइट हो सकता है? इससे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर. एक गिवन नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है. सिंपल ये प्रॉब्लम. ठीक है. एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि सपोज कह दिया कि 1372. 1372 तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक क्यूब रूट मिले? तो जाहिर सी बात है जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिलना है? तो इसे आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? 1372 7 का ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन 2 का ट्रिपलेट हमें नहीं मिलेगा. 7 का ट्रिपलेट मिल जाएगा लेकिन 2 का ट्रिपलेट हमें नहीं मिलेगा. तो ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक तो ये क्वेश्चन है जो कि आपने देखा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि स्क्वायर नंबर मिले. जब मल्टीप्लाई करना है तो भाई एक प्रॉब्लम ये भी बन सकती है. वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक नंबर मिलेगा हमें. क्यूबिक नंबर क्या होगा? 2744 जो कि 14 का क्यूब होगा. सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम क्या हो सकती है? थर्ड टाइप की, किस नंबर से डिवाइड करें? तो जाहिर सी बात है कि 7 का ट्रिपलेट तो कंफर्म है, मिल रहा है. 2 का ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है, यही एक्स्ट्रा है. तो कितना एक्स्ट्रा भी? 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 से डिवाइड कर दें. तो ये 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आपको मिलेंगी. एक तो क्या होगा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर. दूसरा क्या होगा, इफ it is not a cubic number then by what number it should be multiplied, by what least number it should be multiplied to get a cubic number, or by what least number it should be divided to get a square number, a cubic number. एक ही क्वेश्चन एक ही मेथड के 3 तरह की प्रॉब्लम ये बन गई. तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते क्या है? फैक्टराइज करते हैं. फैक्टराइज करने के बाद जो भी प्राइम नंबर्स है उनका ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. पेयर फॉर्म नहीं करते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं और क्यूब रूट फाइंड करते हैं. ठीक है. दूसरा जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट है. वो क्या है आपका? एस्टिमेशन. सेकेंड मेथड है बाय एस्टिमेशन. कैसे इसे करते हैं देखते हैं. तो ये लार्ज नंबर पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि भाई कोई लार्ज नंबर तो वहाँ पर भी इनसे एस्टिमेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसमें से एस्टिमेट करना है, सपोज कि हमें एस्टिमेट करना है 1331 1331 का हमें क्यूब रूट एस्टिमेट करना है. 1331 इसका हमें क्यूब रूट एस्टिमेट करना है. करना क्या है? स्टेप 1 कि राइट वंस प्लेस से ट्रिपलेट फॉर्म करना है. वंस प्लेस से ट्रिपलेट फॉर्म किया तो फर्स्ट ट्रिपलेट क्या हो गया? 331. सेकेंड ट्रिपलेट क्या हो गया? 1. याद रखिएगा किसी भी नंबर में जितने ट्रिपलेट बनेंगे
उसका क्यूब रूट उतने ही डिजिट का होगा। यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन रहे हैं, यानी कि 1331 का क्यूब रूट 2 डिजिट्स का होगा। जितने ट्रिपलेट बनेंगे उतने ही डिजिट का क्यूब रूट होगा। तो 2 डिजिट होगा, 2 डिजिट में क्या होगा, एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा। तो जो फर्स्ट ट्रिपलेट है, जो आपने 1s प्लेस से आपने जो फर्स्ट ट्रिपलेट फॉर्म किया है, वो डिसाइड करेगा क्यूब रूट का फर्स्ट प्लेस, यानी कि 1s प्लेस। कैसे डिसाइड करेगा? तो जो फर्स्ट ट्रिपलेट है वो किस डिजिट पे एंड कर रहा है, तो 331 ये किस डिजिट पे एंड कर रहा है, 1 पे। 1 डिजिट पे एंड कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब करने पे 1 आता है। ऐसा एक ही नंबर है, वो कौन है, 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो क्यूब रूट का 1s प्लेस क्या हो गया, 1 हो गया। अब आते हैं सेकेंड ट्रिपलेट की। सेकेंड ट्रिपलेट क्या है, 1 दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि सेकेंड ट्रिपलेट के इक्वल या इससे छोटा, जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर ढूंढना है। तो 1 क्या है, 1 स्मॉलेस्ट क्यूबिक नंबर है, इससे छोटा कोई क्यूबिक नंबर नहीं है, तो 1 है। 1 के इक्वल है, इसका सेकेंड प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1। तो क्यूब रूट ऑफ 1331 is equal to 11. Similarly, 4913. Suppose we have to find the cube root of this one. 4913. इसका हमें क्यूब रूट मालूम करना है। 4913, ठीक है। 913 डिसाइड करेगा 1s प्लेस ऑफ द क्यूब रूट। किस पे एंड कर रहा है, 3 पे एंड कर रहा है। 913 किस नंबर पे एंड कर रहा है, 3 पे एंड कर रहा है। तो इसका 1s प्लेस क्या होगा, 7। इसका 1s प्लेस क्या होगा, 7। 4 के इक्वल या 4 से छोटा कोई क्यूबिक नंबर, 4 से इक्वल या 4 से छोटा कोई क्यूबिक नंबर, जाहिर सी बात है कि 4 से छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा है, 1। क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 70। तो ये एस्टिमेशन के थ्रू फाइंड करना है किसी भी क्यूबिक नंबर के क्यूब रूट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Find the cube root of 12,167. क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट फॉर्म कर लीजिए। 7 किस पे एंड कर रहा है, 7 पे एंड कर रहा है। 7 पे एंड कर रहा नंबर कौन सा है, 3 का क्यूब भी 7 पे एंड करेगा, मतलब इसकी 1s प्लेस क्या होगी, 3। 12 से छोटा कोई क्यूबिक नंबर, पहला क्यूबिक नंबर 1, दूसरा क्यूबिक नंबर 8, तीसरा क्यूबिक नंबर 27। तो 12 कहाँ आ रहा है, 8 और 27 के बीच में। तो 12 से जस्ट छोटा क्यूबिक नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो 10s प्लेस पे क्या आएगा, 2। This is the way to find cube root of a number, cubic number through estimation. ये 2 मेथड थे आपके इस चैप्टर में, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा एस्टिमेशन मेथड। मोस्ट ऑफ टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि किसी का क्यूब रूट करने पर यूनिट प्लेस क्या मिलेगी, तो वो आप क्वेश्चन कर चुके हो पहले से, कर सकते हैं। मान लीजिए कि 7.1 की बात करें, which of the following number are not perfect cube। पहला क्वेश्चन ये है कि which of the following numbers are not perfect cube। परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो इसे हम प्राइम फैक्टराइज करें। प्राइम फैक्टराइज करके देखें क्या उसमें ट्रिपलेट मिलता है कि नहीं। ट्रिपलेट मिलता है तो वही परफेक्ट क्यूब है, ट्रिपलेट नहीं मिलता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं।
सेकेंड है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अभी बात किया हमने कि भाई किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब मिले, नंबर को फैक्टराइज करेंगे, जिसका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं होगा उसका ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। सेम क्वेश्चन बात कर चुका हूँ इसके बारे में। सर क्वेश्चन नंबर 4 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब उसे आप देख लेते एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 cm, 2 cm and 5 cm. How many such cuboids will he need to form a cube? परीक्षित ने एक मटेरियल होता है प्लास्टिसाइन के क्यूबॉइड्स बना रहा है। क्यूबॉइड्स की साइड कितनी दी गई है? 5 cm लेंथ, 2 cm ब्रेथ और हाइट दी गई है 5 cm। कह रहा है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अगर उन क्यूबॉइड्स को ऐड करते हुए एक के ऊपर एक अरेंज करते हुए क्यूब फॉर्म करना हो तो ऐसे कितने क्यूबॉइड्स को मिला करके वो एक क्यूब फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाना चाहूँगा कि क्यूब क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, 3 डायमेंशनल फिगर होता है और इसका वॉल्यूम हमेशा एक क्यूबिक नंबर होता है। इसका वॉल्यूम हमेशा एक क्यूबिक नंबर होता है, मतलब कि क्यूब के वॉल्यूम में आप ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन। परीक्षित ने जो क्यूबॉइड्स बनाए हैं उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 5, 2 and 5। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ each cuboids is equal to 5 cm into 2 cm into 5 cm. ठीक है, और you can say 5 into 2 into 5 centimeter cube. Volume of each cuboid is equal to this much. अब इन्हीं क्यूबॉइड्स को लेकर के हमें क्यूब फॉर्म करना है। क्यूब फॉर्म करने का मतलब क्या है? तो उसका वॉल्यूम एक क्यूबिक नंबर होगा। ठीक है, तो अगर हमें इन्हीं क्यूबॉइड्स को लेकर के अगर क्यूब फॉर्म करना है तो हमें देखना है कि जो भी इसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं उनका ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसको ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? 5 into 2 into 5। ठीक है, अब किसका ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हुआ है? तो 5 का ट्रिपलेट नहीं फॉर्म हो पा रहा है, तो कितने 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो कितने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगा? दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, अगर इसी क्यूबॉइड से आपका क्यूब बनना है तो हमें क्या करना है? जो भी इसमें प्राइम फैक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं उनका ट्रिपलेट फॉर्म करना है। तो क्या होगा? 5 into 2 into 5, 5 into 2 into 2। सो required number of cuboids is equal to 5 into 2 into 2, that is equal to 20 cuboids। तो कितने क्यूबॉइड्स होने चाहिए? 20 क्यूबॉइड्स है, जितना हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया दैट इज द नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स।
तो एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। इसके बारे में बात कर लिया। करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूबाइड। प्राइम फैक्टर्स मेथड में प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे उसको, फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है नहीं। अब चूंकि इन्हीं क्यूबाइड से क्यूब बन रहा है, इन्हीं क्यूबाइड से क्यूब बन रहा है, मतलब कि ये तो फैक्टराइजेशन इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। अगर क्यूबाइड वही है, क्यूबाइड को लेकर के क्यूब बना रहे हैं अरेंज करके सेम क्यूबाइड्स को, तो ये तो फैक्टराइजेशन इसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। तो करना क्या है, वॉल्यूम का, क्यूब का वॉल्यूम एक क्यूबिक नंबर होता है। क्यूबिक नंबर कब मिलेगा, जब हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। तो ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन किया वही क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड्स। एक सिंपल तरीका ये करने का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर। This is all about the chapter, whatever we have discussed. Complete chapter I have completed. What is called cube? If you multiply a number by itself for 3 times, then we will get the cubic number. What is called cube root? Also we have discussed. Cube root find का तरीका, cubes क्या होते हैं, नंबर से क्यूब हमने लिख दिया, मल्टीप्लिकेटिव जो भी है सिंपल मल्टीप्लाई करके आप फाइंड करोगे। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, देयर आर 2 मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थ्रू एस्टिमेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सप्लेन कर दिया, एस्टिमेशन कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दिया, समझिएगा उसे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता था आपके लिए, तो उसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो आपकी बुक से, यानी कि एनसीईआरटी की बुक से जो 7.1 और 7.2 है, उसके सभी क्वेश्चंस को लगभग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसे आप कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज को शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम होती है आपको क्यूब्स, स्क्वायर या किसी और टॉपिक में, तो उसे आप शेयर कर सकते हो। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा वीडियो के थ्रू, लेकिन उसे केवल चैनल पे अपलोड करूंगा, तो ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा। तो अगर वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक के अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो मैं केवल चैनल पे अपलोड करूँगा, शेयर नहीं करूँगा। तो इसे आप देख लें। ज़्यादा मॉडल चैप्टर नंबर 7 आज ही स्टार्ट हुआ, आज ही कंप्लीट हुआ। अब इतनी मेहनत को आप सफल बनाएं, समझें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।